दफातरा काम की जगह पर बालनगा ध्वंस जमाने से क्या मुराद है? अगरचे मालिकान, अफसरान और कंपनियों पर लाजिम है कि वो अपने मुलाजमीन को ध्वंस और बुरे सलूक से बचाएं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें मालूम नहीं होता कि अगर किसी ऐसे मसले का सामना हो तो हमें क्या करना चाहिए। गुज़िश्ता दिनों बरतानिया के नायब वज़ीर-ए-आज़म डोमिनिक राब को इस वक्त इस्तीफ़ा देना पड़ा जब एक तफ्तीश के बाद वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि उनके नायब ने अपने एक मुलाजिम पर ध्वंस जमाने की कोशिश की थी। लेकिन आपको ये कैसे मालूम होगा कि जाए रोज़गार पर आप पर ध्वंस जमाई जा रही है या दूसरे अल्फाज में आपको बाली किया जा रहा है? और दूसरा ये कि आपको इस सूरत में क्या करना चाहिए? काम की जगह पर बालनगा ध्वंस से क्या मुराद है? बरतानवी हुकूमत के मुताबिक ध्वंस से मुराद ऐसा रवैया है जिससे दूसरा शख्स खौफ महसूस करे, से ठेस पहुँचे और वो रंजीदा हो जाए। दफ्तरी तनाज़ात के हल के लिए काम करने वाली सर्विस इकास के मुताबिक बलिंग से मुराद ऐसा रवैया हो सकता है जो बदनीयती पर मबनी हो या तौहीन आमेज़ हो, और इसमें ताकत का ऐसा गलत इस्तेमाल हो सकता है जो किसी शख्स को कमज़ोर महसूस कराए, इसकी तज़लील करे, इस शख्स को जिस्मानी या जज्बाती नुकसान पहुँचाए। यह अमल मुसलसल भी हो सकता और एक मर्तबा भी। ये चीज़ दफ्तर में भी हो सकती है या किसी ऐसी तकरीब में जिसमें आपके दीगर साथी भी मौजूद हों, मसलन कोई पार्टी वगैरह। इसी तरह किसी मुलाजिम को ऑनलाइन भी हरासा किया जा सकता है और यह भी मुमकिन है कि ये ढके छुपे अंदाज में किया जाए और बज़ाहिर ये ना महसूस हो कि मज़कूरा मुलाजिम ध्वंस का शिकार हो रहा है। बिलिंग का अमल बरा रास्त भी हो सकता है, मसलन गालम गलोहा जिस्मानी अजियत की शक्ल में ढके छुपे अंदाज में, जैसे कुछ ख़ास लोगों को दफ्तरी मामलात और तकरीबात वगैरह से बाहर रखना। माहिरीन के मुताबिक बलिंग में दर्ज झैल चीज़ें शामिल हो सकती हैं: किसी दूसरे मुलाजिम की तरफ से आपके बारे में अफवाहें फैलाना, मीटिंग के दौरान आपको नीचा दिखाना, दूसरे मुलाजमीन की निस्बत आपको बास की तरफ से ज़्यादा काम दिया जाना, सोशल मीडिया पर आपके बारे में कोई तज़ावुक आमेज़ कलिमात पोस्ट करना, दूसरे मुलाजमीन को तरक्की के मौक़े फ़राहम करना और आपको इनकार करना, अफसर की जानिब से आपको नज़रानज़ करना और आपको अपनी महारत और सलाहियतों के इजहार का मौका न फराहम करना। कानून क्या कहता है? कानून की ज़बान में बलिंग की कोई बाकायदा तारीफ़ मौजूद नहीं है और बरतानवी तंजीम चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल एंड डेवलपमेंट (CIPD) का कहना है कि मुल्क के मौजूदा कवानीन का कोई हिस्सा इसका मुकम्मल अहाता नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ध्वंस के शिकार मुलाजमीन को कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दस्तयाब नहीं। बरतानिया में आजिरों की जिम्मेदारी है कि वो आपको काम पर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मुलाज़मत के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का दावा कर सकते हैं। ओकवुड सोलिसिटर्स नामी वकीला की कंपनी से मुंसलिक जेसिका राउसन कहती हैं कि इस किस्म के मुकदमात में अदालतें ये देखती हैं कि ध्वंस जमाने वाले की नीयत क्या थी और मज़कूरा मुलाजिम पर उसके क्या असरात हुए। मिस राउसन ने मज़ीद कहा कि बलिंग की बाकायदा तारीफ़ का फुक़दान मुलाजमीन और आजिर दोनों के लिए उलझन का सबब बन सकता है। ध्वंस का शिकार कौन हो सकता है? अगरचे बलिंग के अक्सर मामलात में मालिकान या अफसरान की तरफ से ध्वंस का उनसर शामिल होता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं, क्योंकि आपके दीगर साथी भी आप पर ध्वंस जमा सकते हैं और आपको कमतर महसूस करवा सकते। इसी तरह दफ्तरी दर्जाबंदी में नीचे आने वाले मुलाजमीन भी अपने अफसर को बाली करने के मुर्तकिब हो सकते हैं। मसलन अगर मुलाजमीन अपने अफसर की इज्जत नहीं करते, अपना काम पूरा करने से इनकार करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, ऐसा काम करते हैं जिससे यह ज़ाहिर हो कि उनके अफसर को काम नहीं आता, तो मुलाजमीन को गलत रवैये का मुर्तकिब पाया जा सकता है। अगरचे निचले मुलाजमीन की जानिब से मालिकान या अफसरान को बाली करने के वाक़यात कम ही देखने में आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मालिकान को धमकाया नहीं जाता। एक बरतानवी वेबसाइट के मुताबिक ठेकेदारों या यहाँ तक कि मुलाजमत के दरख्वास्त दहिंदगान भी ध्वंस जमाने के मुर्तकिब हो सकते हैं। ताहम कि स्टोन नामी ला फर्म से मुंसलिक मिशेल लास्ट के मुताबिक अमली तौर पर ज़्यादातर बलिंग के वाक़यात में लाइन मैनेजर की तरफ से अपने मुलाजमीन को धमकाने के वाक़यात देखने में आते हैं। बलिंग कितनी आम है? बदकिस्मती से दफातर मुलाजमत के मकाम पर मुलाजमीन को ध्वंस का शिकार करना बहुत आम है, और CIPD के आदाद व शुमार के मुताबिक बरतानिया में हर 10 में से एक शख्स बलिंग का शिकार होता है।
एक सर्वे के दौरान 15% मुलाजमीन का। सर्वे के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में ख्वातीन में ये कहने का इम्कान ज़्यादा है कि उन्हें हरासा किया गया है। बलिंग की सूरत में मुलाजमीन क्या कर सकते हैं? CIPD का कहना है कि अगर आप पर धौंस जमाई जाती है तो आपको चाहिए कि आवाज़ उठाएं। दफ्तर में गैर मुनासिब रवैये का मुकाबला करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। इस हवाले से पहला कदम यह हो सकता है कि आप इस मसले पर किसी सीनियर HR के शोबे से बात करें। मुलाजमत से मुताल्लिक उमूर की वकील एन प्रीतम कहती हैं कि बाज़ औक़ात जब आप सिर्फ खुल के बात करते हैं तो आप पर धौंस जमाने वाला अफसर साथी पीछे हट जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि जिन अफराद के बारे में यह समझा जाता है कि वो नाजायज़ दबाव और धौंस से काम लेते हैं, इन्हें मालूम ही नहीं होता कि उनका रवैया गलत है। यूँ अगर HR के शोबे या किसी दूसरे सीनियर अफसर की जानिब से जब उन्हें यह बताया जाता है कि अगर वो उन्होंने अपना गलत रवैया जारी रखा तो इसके नताइज हो सकते हैं, इस सूरत में अक्सर लोग बलिंग से बाज आ जाते हैं। इकास के मुताबिक इसके अलावा इन वाक़यात का रिकॉर्ड रखना भी आपके लिए